ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 क्या है? दो चरों का रैखिक समीकरण। अध्याय 1 में हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ एक चर के बारे में पढ़ा था। 9वीं में भी हमने एक चर के बारे में पढ़ा है। अब क्या पढ़ेंगे हम? दो चरों का रैखिक समीकरण तो पढ़ेंगे, पर कौन सा रैखिक समीकरण पढ़ेंगे हम? दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। पहले तो समझते हैं कि ये दो चर मतलब कहना क्या चाहता है, ठीक है? तो देखो, हमको क्या पढ़ना है? दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो देखो, हमारा एक चर जैसे कि x है, तो दूसरा चर कोई भी दूसरा चर y है। ठीक है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, मतलब इसके मान में भी परिवर्तन हो सकता है और इसके मान में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि एक उदाहरण लेके चलते हैं हम, जैसे कि एक उदाहरण लेके चलते हैं। ठीक है, एक उदाहरण लेके चलते हैं। देखो कि हिरण है हमारे पास में, क्या है? हिरण है ना, और क्या है? एक कबूतर है। एक क्या है? कबूतर है। तो ये दो है ना, एक हिरण हुआ, एक कबूतर हुआ। हिरण को मैं x मान लूं और कबूतर को मैं क्या मान लूं? y मान लूं। हिरण को क्या मैं मान लूं? x मान लूं और कबूतर को मैं क्या मान लूं? y मान लूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि हिरण के कितने पैर होते हैं? हिरण के 4 पैर होते हैं। कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो मेरे को कुल नंबर के पैरों की संख्या बताओ। तो देखो कैसे हो जाएगा ये? 4 पैर होते हैं। कितने हिरण है? x हिरण है। ठीक है, ये कितना है? 2 कबूतर है, 2 पैर होते हैं और कबूतर कितने हैं? y कबूतर है। तो कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4x धन 2y। ये हो जाएंगी पैरों की संख्या। क्या हो जाएंगी ये मेरी? पैरों की संख्या। समझ रहे हो? ठीक है, इस तरह से हमको समीकरण भी बनाना है और यही सिंपल इक्वेशंस को हमको हल भी करना है। हमको 2 इक्वेशन दे देगा, एक जैसे समीकरण ये दे दिया, एक कोई दूसरा समीकरण दे देगा जैसे 7x धन 8y, है ना। यहां से इन दोनों समीकरण से हमको x और y का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा। हमारी जो पहली प्रश्नावली है उसमें थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह को भी डिस्कस करना है, तो वो हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमको समीकरण कैसे बनाना है और दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको मैं एक टास्क देता हूं। आपको किसी दुकान में जाना है और वहां से क्या करना है? आपको एक कॉपी खरीदनी है और 2 पेंसिल खरीदनी है। क्या क्या खरीदना है आपको? एक कॉपी और 2 पेंसिल। सामने वाला दुकानदार आपसे कितने रुपए मांगेगा? 45 रुपए मांगेगा। अब आपको ये बताना है कि आपने कॉपी कितने रुपए में खरीदी और आपकी पेंसिल की कीमत क्या है। आप अलग अलग बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो कैसे, मैं मान लेता हूं कॉपी को मैं क्या ले रहा हूं? कॉपी की कीमत कितना है बताओ मेरे को? कॉपी की कीमत कितनी है? मान लेता हूं मैं कॉपी कितने रुपए में खरीदे हो आप? x रुपए में खरीदे हो। कितने रुपए में खरीदे हो आप? x रुपए में खरीदे हो। और एक पेंसिल कितने रुपए में खरीदे हो? एक पेंसिल कितने रुपए में खरीदे हो? y रुपए में खरीदे हो। ठीक है, एक कॉपी कितने रुपए में खरीदे हो? x रुपए में खरीदे हो। एक पेंसिल कितने रुपए में खरीदे हो? y रुपए में खरीदे हो, है ना। तो प्रश्नानुसार हमको क्या बोला है? प्रश्नानुसार आपने क्या क्या खरीदा है? एक तो क्या खरीदा है आपने? कॉपी खरीदा है। ठीक है, एक कॉपी खरीदा है तो कॉपी की कीमत धन, और क्या खरीदा है आपने? दो क्या खरीदा आपने? पेंसिल खरीदा है। कुल कितने रुपए आपने दिए हैं? हमने कुल 45 रुपए दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमको x धन 2y बराबर 45। अगर आपको किसी भी एक का मूल्य ज्ञात हो तो आप दूसरे का मूल्य ज्ञात कर सकते हो। इस तरीके से हमको समीकरण बनाना है और समीकरण के बाद में हमको हल करना है। एक चीज और ध्यान रखोगे, जितने चरों की संख्या होती है, चरों की संख्या देखो यहां पे कितनी है? ये एक चर और ये मेरा दूसरा चर। चरों की संख्या कितनी है? चरों की संख्या कितनी है? 2 है। चरों की संख्या 2 है। इसका मतलब हमको x और y, किसी भी चर का मान ज्ञात करने के लिए हमको कितने समीकरण की जरूरत पड़ेगी?
हमको 2 समीकरण की जरूरत पड़ेगी। समीकरण की जरूरत कितने नंबर ऑफ समीकरण की जरूरत पड़ेगी? 2। आपको जितने चरों की संख्या ज्ञात करनी है, अगर आपके पास में उतने समीकरण हो तो आप चरों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, आगे और समझते हैं। चलिए हम प्रश्नावली 1 देखते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखना है। हमको सिर्फ समीकरण बनाना है, समीकरण हल नहीं करना है। क्या करना है? हमको सिर्फ समीकरण बनाना है, समीकरण हल नहीं करना है। पहला प्रश्न देखो क्या लिखा है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3,900 रुपए में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ समीकरण बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे बल्ले कितने खरीदे हैं? 3, है ना। मैं बल्लों को अगर x मान लूं, क्या कर रहे हैं हम, अगर मैं बल्लों को क्या मान लूं, मैं बल्ले कितने रुपए में खरीदे, एक बल्ला अगर वो x रुपए में खरीदा है और एक गेंद को कितने रुपए में खरीदा है, वो अगर y रुपए में खरीदा है, तो हमको बनाना है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, हम पहले हल करते हैं। देखो हल करते हैं कैसे, हल करते हैं। देखो, एक बल्ले की कीमत, है ना, कीमत या क्या लिखोगे आप, मूल्य लिख सकते हो। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, कितना हो जाएगा, एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपए। ठीक है, अच्छा एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपए। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, y रुपए। तो देखो प्रश्नानुसार सबसे पहले क्या बोला है, वो प्रश्नानुसार क्या कहा है कि उसने 3 क्या खरीदे हैं, बल्ले। सही है, 3 क्या खरीदे हैं, बल्ले, और क्या खरीदा है साथ में, 6 उन्होंने गेंदे भी खरीदी है। टोटल कितने रुपए में खरीदी है, 3,900 रुपए में खरीदी है। ठीक है, तो ये दिख रहा है इस तरह से, ये आपका 3x धन 6y बराबर 3,900, ये आपका क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बराबर के इधर अगर देखिए अगर बराबर के इधर राशि किस में है, रुपए में है, तो बराबर के इधर भी राशि रुपए में ही होती है। ठीक है, इस पूरे के पूरे समीकरण का जो यूनिट है वो क्या रहता है, समान रहता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखोगे। यहाँ पे भी देखो ये क्या है, ये कुल बल्ले का रुपए है, ये कुल गेंदों का रुपए है, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 3,900 रुपए। अब देखो क्वेश्चन में उन्होंने और क्या कहा है कि सेम गेंदे, ठीक है, क्या कहा है कि उसी दुकान से 1 बल्ला और 2 गेंदे सेम दुकान से ही खरीद रहे हैं। ठीक है, तो बल्ले और गेंद एक ही दुकान से खरीद रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, है ना। पुनः क्या लिखते हैं हम, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। देखो क्या बोला है, 1 बल्ला खरीदा है, क्या कहा है, 1 बल्ला खरीदा है, और क्या खरीदा है, कितनी गेंदें खरीदी है, देखो 1 बल्ला और 2 गेंदे कितने रुपए में, 1,300 रुपए में। ध्यान से देखो, 1 बल्ला और 2 गेंदे 1,300 रुपए में खरीदा है। तो देखो 1 बल्ला और 2 गेंदे कितने रुपए में खरीदा है, 1,300 रुपए में। ठीक है, तो ये देखो मेरा x धन 2y बराबर 1,300। समझ में आया, ये मेरा क्या हो गया, समीकरण 2। ठीक है, इस तरीके से आपको समीकरण बनाने हैं। समीकरण हल करना हम आगे के प्रश्नावली में सीखेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है, 2 संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर कितना है, 8 है। तो देखो इसको हल कैसे करते हैं, माना कि 2 संख्याएं, 2 संख्या बोला है ना क्वेश्चन में, माना कि 2 संख्याएं a व b है, तो उनका योग कितना हो जाएगा, बताओ। उनका योग कितना हो जाएगा, मतलब a धन b बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा कि नहीं। और उनका अंतर देखो, उनका अंतर मतलब a ऋण b बराबर कितना आ रहा है, 8। तो ये मेरा समीकरण 1 हो गया, ये मेरा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमको सिर्फ क्या करना है, आपको समीकरण बनाने हैं। ठीक है,
इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो आप घर में प्रयास कीजिएगा बनाने का। अगर नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम क्या देखते हैं, पहला का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। क्या कह रहा है, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, और अब से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद मतलब फ्यूचर में, ठीक है, 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब हमको इसका समीकरण बनाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए माना कि, शुरू करते हैं ना, माना कि नरेश की वर्तमान आयु, अभी वर्तमान स्थिति में उसकी कुछ आयु होगी, तो माना कि किसकी, नरेश की, माना कि नरेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x वर्ष हो जाएगी, और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी। देखो वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं, y वर्ष, ठीक है। क्या क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, माना कि नरेश की वर्तमान आयु कितनी है अभी वर्तमान स्थिति में, x वर्ष, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, 7 वर्ष। अब देखो है ना, क्वेश्चन में क्या क्या है, 7 साल पहले, ठीक है ना, साफ साफ लिखा है क्या, 7 साल पहले, तो आप लिख दीजिए 7 साल पूर्व। देखिए 7 साल पूर्व क्या हो जाएगा, नरेश की आयु कितनी हो जाएगी, 7 साल घट जाएगी कि नहीं, नरेश की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 वर्ष, 7 वर्ष कम हो गई, ठीक है। और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी पुत्री, अरे आयु तो सबकी, देखो 1 साल पीछे जाओगे तो जैसे मेरी आयु 17 है, मेरी आयु 17 है, और मेरे पिताजी की आयु अगर 51 साल है, ठीक है, तो 1 साल पहले मेरी आयु 16 रहेगी, तो मेरे पिताजी की आयु 15 रहेगी, ठीक है ना। जितने साल कम होते हैं उतने ही साल हमको घटाना है, तो उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 वर्ष, समझ गए, y माइनस 7 वर्ष, ठीक है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, प्रश्नानुसार क्या कहा, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी बोला है, मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। तो अब इस चीज को हमको मेंशन करना है, ठीक है। प्रश्नानुसार देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे, अब हम प्रश्नानुसार क्या बोला है, मेरी आयु मतलब x माइनस 7 वर्ष तुम्हारी आयु की 7 गुना थी, मतलब 7 गुना y माइनस 7, समझ गए, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। क्या है, x माइनस 7 बराबर 7 गुना y माइनस 7। मेरी आयु तुम्हारी आयु की कितनी गुना है, 7 गुना है। अब इसको हल करो, x माइनस 7 बराबर, ब्रैकेट के अंदर में है तो सबसे गुना होगा 7y, ऋण चिन्ह लग जाएगा, सती सती 49, ठीक है। आगे देखो, सबको एक तरफ पक्षांतर कर लो पूरे को, क्या हो जाएगा, x ऋण 7 ऋण 7y धन 49 बराबर 0, ठीक है। ध्यान दोगे 49 धन में है और ऋण 7 है, तो ये क्या होगा, घटेगा, तो कितना आ जाएगा, x ऋण 7y, 49 में 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 42 बचेगा, धन 42 बराबर 0। तो ये मेरा क्या आ गया, समीकरण 1, ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, समीकरण 1, ठीक है ना। अब देखो और क्वेश्चन में क्या बोला, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। देखो यहां तक तो हो गया हमारा हल, 7 गुना थी। अब देखो, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, तो हम लिख देते हैं क्या, 3 साल बाद किसकी आयु, नरेश की आयु, 3 साल बाद नरेश की आयु कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद नरेश की आयु हो जाएगी, 3 साल बढ़ा दो, x धन 3 वर्ष, उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी,
उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, वो भी 3 साल बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कहा है, देखते हैं प्रश्नानुसार क्या बोला है। देखो 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। किसकी आयु, मेरी आयु, मतलब x धन 3 मेरी आयु तुम्हारी आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, y धन 3। ये मेरा समीकरण बन गया। अब इसको हल करते हैं। x धन 3 बराबर 3 का y से गुणा कर दो 3y, 3 का 3 से गुणा कर दो तो 3 तिया 9। सबको इधर पक्षांतर कर लो। x धन 3 ऋण 3y धन 9 बराबर 0। ठीक है, आगे देखोगे x ऋण 3y, ये भी धन 9 है, ये धन 3 है। 9 3 कितना हो जाता है, 11, सॉरी 12। 9 3 कितना हो जाता है, 12। देखो हमारे से शायद कुछ गलती हुई है। 3 तिया 9, देखो यहाँ पे धन 9 था, धन 9 था, इधर आने के बाद में ये ऋण चिन्ह में बदल जाएगा। ठीक है, ऋण 9 है और धन 3 है, तो कितना उत्तर मिलेगा हमको, कितना उत्तर मिलेगा, ऋण 9 धन 3 घट जाएगा 9 में 3, तो क्या मिलेगा हमको, 6 बराबर 0। एक बार फिर से लिख देता हूँ, x ऋण 3y ऋण 6 बराबर 0। ये मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण 2। ठीक है, इस तरह से आपको समीकरण निकालने हैं। ओके, तो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना। आप पहला का तीसरा बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे, पहला का तीसरा बनाएंगे और पहला का 5वां बनाएंगे। ठीक है।